हेलो दोस्तों, उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये एक अलग पोर्शन है जिसमें कि आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और रेलवे, एसएससी जीडी सब के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और इसका डिस्कशन जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। होल डिस्कशन, फुल ऑप्शन, सारे ऑप्शन के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन उर्मिला क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नारद स्मृति में किस युग की चर्चा की गई है। तो नारद स्मृति में जो है गुप्त युग की चर्चा की गई है। कौन से युग की चर्चा की गई है? गुप्त युग की चर्चा की गई है नारद स्मृति में। अब कह रहा है कि शुंग युग की चर्चा किस में की गई है? तो पतंजलि के महाभाष्य में बोलेगा। पतंजलि के महाभाष्य में किसके? शुंग युग की चर्चा। और मौर्य, हर्यक, ये दोनों है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य है। और हर्यक वंश के बिंबिसार हैं। बिंबिसार किसकी स्थापना किया है? हर्यक वंश के। चलिए, अब पूछता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख भानुगुप्त। शासक कौन था? शासक था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के मतलब 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है। अब एक है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है भाई? तो समुद्रगुप्त शासक से है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो गौतमी बलश्री से है। गौतमी बलश्री से नासिक अभिलेख का संबंध है। अब ये किस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी? कह रहा है वर्ण जो है व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर कब निर्धारित होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय के जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। इससे पहले ऋग वैदिक काल में क्या था कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। ऋग वैदिक काल में जो है पुरुषसूक्त की चर्चा किया गया है जिसमें वर्ण व्यवस्था है 10वें मंडल में, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये कौन से भाग में? 10वें भाग में। 9वें मंडल में देवता सोम की चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में शिव को इनमें से क्या नहीं कहा गया है? तो अथर्ववेद में शिव को क्या नहीं कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में शिव को भूपति, सर्प और भव कहा गया है। भव यहाँ पर छूट गया, गलत दे दिया था, भव कहा गया है, जबकि कैलाशपति नहीं कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भूपति, सर्प और भव कहा गया है, लेकिन कैलाशपति नहीं कहा गया है। तो इसका आंसर कैलाशपति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? तो सिंहसेन के नाम से बिंदुसार को जैन ग्रंथ में जाना जाता है, सिंहसेन। और भद्रसार, वारीसार किस में? तो पुराण में भद्रसार, वारीसार। यह अमित्र घात, इसका उपनाम था एक, अमित्र घात के नाम से विख्यात था बिंदुसार, अमित्र घात। और जैन धर्म में बोलेगा तो सिंहसेन। अब त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ है? तो त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 तक रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं कुषाण के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के तो कुंडलकच विशेष। चोल वंश के विजयालय। मौर्य वंश के तो बता ही दिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शांति पुराण की रचना किसने की? तो शांति पुराण की रचना जो है पोन्न ने की थी। यहाँ पर वोन्न दे दिया है। शांति पुराण की रचना कौन किया था? पोन्न ने किया था शांति पुराण की रचना, पोन्न ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वकर्मा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो विश्वकर्मा गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की 34 गुफाओं में से 1 से 10 तक बौद्ध से है, तो 10वां गुफा है विश्वकर्मा गुफा। तो 1 से 12 तक
बौद्ध के लिए है, 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है। अब बोलेगा कि भाई उसके बाद किसका है, 1 से 12 तक तो बौद्ध के लिए हो गया। हिंदू का है 13 से 29, 13 से 29 हिंदू, और 30 से 34 बोलेगा तो जैन के लिए। हिंदू में 15वां गुफा किसके लिए फेमस है कि विष्णु के नरसिंह अवतार के लिए 15वां गुफा कौन हो जाएगा, विष्णु के नरसिंह अवतार के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध वाला का, विश्वकर्मा गुफा का बौद्ध धर्म से 10वां गुफा नंबर संख्या 10 का बात हम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस काल में हुआ। तो गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल काल में हुआ। पाल काल में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। अब है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है भाई, तो दंती दुर्ग है। और इसकी राजधानी राष्ट्रकूट की क्या थी, राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेट थी राजधानी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनऊती था। और गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त बोल ही रहे हैं कब से। अब है मसाहत प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो मसाहत प्रथा की शुरुआत किया था कौन, 10 का अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मसाहत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने और बहुत सारे काम किए हैं, उसमें से प्रमुख है घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, मूल नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना गठन करना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी का काम है। और उसके बाद आया कौन, एमबीटी का क्या है भाई, तो एमबीटी का है कि दीवान कोही, मतलब कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही की स्थापना किसने किया था, एमबीटी। एफएसटी तो दीवान बंदगान इस सब का स्थापना किया था। खिज्र खां कौन वंश से संबंधित है, तो सैयद वंश से है, संस्थापक है खिज्र खां। एगो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था कौन, सबसे पहले एफएसटी ने लगाया था। चलिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था, एफएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सत्यपीर होना चाहिए, सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाई थी। तो सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाई थी भाई, तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन ने चलाई थी सत्यपीर नामक आंदोलन। अलाउद्दीन ने चलाई थी सत्यपीर नामक आंदोलन। उसके बाद है निपख नामक आंदोलन किसने चलाया है। तो निपख नामक आंदोलन चलाया है दादू दयाल। इसका भूल गया है ऑप्शन देना, दादू दयाल होगा, दादू दयाल इसका होगा। निपख नामक आंदोलन किसने चलाया है, तो दादू दयाल ने चलाया है, दादू दयाल। धन्ना कौन सा था, ये सब रामानंद के शिष्य हैं ये तीनों, दादू दयाल कबीर धन्ना। तो धन्ना कबीर हैं रामानंद के शिष्य, दादू दयाल नहीं है। तो धन्ना कौन से जाट से था, तो जाट था, और कबीर जुलाहा थे, ये भी पूछ देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगल की राजकीय भाषा क्या थी भाई, फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासबोध किनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दासबोध किनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, तो रामदास के रचनाओं और उपदेशों का संकलन क्या है, दासबोध है। नामदेव इसमें आया है, ये सभी तीनों जो है ना महाराष्ट्र के संत हैं। तो नामदेव क्या थे, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। एकनाथ क्या किए थे, रामायण पर टीका लिख दिए थे। रामायण पर टीका लिखने वाला महाराष्ट्रियन संत बोलेगा, मराठी संत, तो क्या हो जाएगा, एकनाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहाँ के शासक ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया था। तो सुनहला फरमान अंग्रेज़ों को जारी किया था गोलकुंडा के शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह 1632 ईस्वी में किया था, सुनहला फरमान जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है,
16 नंबर में क्या करा, हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख के कौनवें गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु रामदास चौथे और गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु। और हर राय कौनवें हो जाएंगे? हर राय हो जाएंगे 8वें, सॉरी हर राय हो जाएंगे 7वें गुरु। 8वें कौन हो जाएंगे? हरकिशन। और 6ठे कौन हो जाएंगे? हरगोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और बोलेगा कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। उस समय कौन था भाई? वायसराय नहीं था उस समय, गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का नहीं, भारत का तो विलियम बेंटिक पहला बना था। तो कौन था? 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके काल में हुआ? तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। इनका कार्यकाल कितना से कितना तक है? तो 1856 से लेके 1862 तक है। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल, तो मिंटो मतलब मिंटो प्रथम होगा, तो 1807 से लेकर के 1800 कब तक है? 13 तक है। 1807 से 13 तक है। वेलिंगटन का 31 से 36, कौन? 1931 से 36। और उसके बाद चेम्सफोर्ड का आ जाएगा 1916 से 21। 1916 से 21 कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहली बार पाकिस्तान की मांग कहाँ की गई थी? तो पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में लाहौर में किया गया था, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। ना कि कांग्रेस मारिएगा, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में लाहौर में किया गया था पाकिस्तान की मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिसके जन्मदिवस को भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी, वो कहाँ पर द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे? तो जर्मनी में किए थे। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री नदी के। जर्मनी का चांसलर कौन है अभी? एंजेला मार्केल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ज का निर्माण नदी की कौन सी सही अवस्था में होती है? तो नदी का जो गार्ज का निर्माण होगा वो नदी की युवा अवस्था में होगा। गार्ज का निर्माण जो होगा युवा अवस्था में होगा। भी आकार की गाठी का निर्माण युवा अवस्था में होगा। अब वृद्ध अवस्था में तो डेल्टा बना देता है और उसके बाद जाके समुद्र में मिलता है, उसी समय डेल्टा बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कर्क संक्रांति कब घटित होती है? तो कर्क संक्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो कर्क संक्रांति कब घटित होगा? 21 जून को घटित होगा कर्क संक्रांति। अब पूछ देगा कर्क, तो चलिए ठीक है, तो मकर संक्रांति एक होता है। मकर संक्रांति कब घटित होता है? तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति घटित होगा। अब 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों टर्म बचा, तो ये भी एक टर्म है। विषुव का नाम सुने होंगे कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती है तो दिन और रात बराबर होता है, उसी को विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषुव, 21 मार्च को बसंत विषुव, और 23 सितंबर को शरद विषुव, शरद विषुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन है? तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं लव तरंग, लव वेव्स। HD लव इसका खोज किया था, HD लव। चलिए सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता का खान है, कहाँ है? तो सुलीवान खान कहाँ है भाई? कनाडा में। एगो पूछता है कालगुरली और कुलगाडी, ये कहाँ है? कालगुरली और कुलगाडी पूछता है एग्जाम में, कालगुरली और कुलगाडी, गार्डी कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ील का कहाँ है? साओ पाउलो। रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महासागरीय जल का उच्चतम तापमान किस महीना में मैक्सिमम रहता है? उच्चतम तापमान किस महीना में रहता है? तो क्या हो जाएगा? महासागरीय जल का उच्चतम तापमान कौन महीना में रहता है? तो इसका मार दीजिए आप, अगस्त महीना में रहता है महासागरीय जल का उच्चतम तापमान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सा मंडल का संवहन मंडल कहते हैं? कौन से मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो संवहन मंडल कौन? जिसमें कि संवहन होगा। तो संवहन जिसमें वायु रहता है, गैस रहता है और इधर से उधर होता है, गर्म होके ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो इसमें क्षोभ मंडल में संवहन होता है। समताप मंडल में जो है ओजोन मंडल इसी में रहता है, तो इसमें वायुयान और उड़ता है कौन? समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ेगा। अब पूछेगा हेलीकॉप्टर किस में उड़ता है? तो हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभीय मंडल में। चलिए आयन मंडल में ये सब रेडियो तरंग जो होता है, ये टीवी जो सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, ये सब आयन मंडल का करामत है। और बाह्य मंडल जो है अंतरिक्ष। बाह्य मंडल में कौन आ गया? अंतरिक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चंबल तथा बेतवा नदी कौन से पठार से निकलती है? तो चंबल एवं बेतवा नदी जो है कौन से पठार से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है चंबल एवं बेतवा नदी। मालवा का पठार एमपी और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्कन का पठार कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र। और उसके बाद धारवाड़ का पठार बोलेगा तो मार दीजिएगा कर्नाटक। क्या मारिएगा? कर्नाटक। और विंध्याचल का पठार तो यूपी में है, एमपी में है। ये उत्तर भारत, विंध्याचल पर्वत से नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी मुख वाला नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी मुख वाला नदी कौन है? हुगली हो जाएगा। हुगली हो जाएगा, सबसे बड़ी नदी मुख वाला नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बोलेगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक बोल देगा तब तो दामोदर नदी को बोलेंगे बंगाल का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, देरी मत कीजिए। अब 30वां नंबर क्वेश्चन है कि डिंडवाना झील किस तरह का उदाहरण है? तो डिंडवाना झील जो है वो किस तरह का उदाहरण है? वो पलाया का उदाहरण है, पलाया। और उसके बाद कहेगा बोल्सन मतलब क्या है? तो बोल्सन भी एक झील का है, एक प्रकार का झील है। इसका उदाहरण कौन है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि बोल्सन का उदाहरण है। चलिए ज्वालामुखी उद्गार से क्या समझते हैं? तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्रेटर बनता है, तो उसमें पानी जमा हो जाता है फिर बाद में वर्षा वर्षा का, तो वही झील कहलाता है ज्वालामुखी उद्गार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पर हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पहला राज्य कौन है? तो पर हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पहला राज्य पंजाब है। पर हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में पहला राज्य पंजाब है। जबकि ऐसे बोलेगा सर्वाधिक गेहूं उत्पादन तो यूपी मारेंगे, सर्वाधिक बोलेगा तो यूपी हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या है? तो कपास के लिए महाराष्ट्र, गुजरात। अब बंगाल चावल के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाला से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। और उसके बाद आ गया क्या बोलते हैं? फल। फल किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। एक क्वेश्चन पूछ देगा तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? तो तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है?
हैदराबाद में है। चलिए, हैदराबाद में है तिलहन अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान है सबसे बड़ा, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऐसे भारत भी ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। अब एक आ गया केरल। केरल का चर्चा नहीं किए हैं, तो पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बोलेगा राज्यपाल कौन हो गए? तो आरिफ मोहम्मद खान। एमपी का चर्चा हो ले कि इधरे बदलाया था मग्गू भाई छगन भाई पटेल, अब मामा जी हैं शिवराज मामा मुख्यमंत्री और राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल। दलहनी फसलों का उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। कोबाल्ट तत्व जो है दलहनी फसलों के लिए आवश्यक है। ई क्या है? एन नाइट्रोजन का है। एन ए क्या है? सोडियम। एम जी मैग्नीशियम। तो एन ए का होता है वैज्ञानिक नाम मतलब नेट्रियम। नेट्रियम ये पूछता है, नेट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा खान ब्यूरो है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में मारिएगा। कहाँ होगा? नागपुर में। अब रांची दिया है ऑप्शन, तो रांची में क्या है भाई? तो रांची में है वन उत्पादकता वन उत्पादकता केंद्र है। कहाँ? रांची में है वन उत्पादकता केंद्र। और धनबाद में क्या है भाई? तो धनबाद में है खनन पर्यावरण केंद्र। कहाँ है? खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है? धनबाद में है। अब बोलेगा कि कोलकाता में क्या है? तो भारतीय वनस्पतिक केंद्र भी है एवं प्राणी विज्ञान केंद्र, दोनों कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वाधिक स्पंज आयरन उत्पादित करने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक स्पंज आयरन उत्पादित करने वाला देश अपना भारत देश है। भारत देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच कब चलाई गई थी? तो मैत्री एक्सप्रेस चितपुर ढाका के बीच 2008 में चलाई गई थी। मिताली एक्सप्रेस भी चलता है और एक दो ट्रेन है जो मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच चलता है। तो कमेंट में बताइए कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलता है और कब चलाई गई थी समझौता एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऐसे तो मुख्यतः 3 ही है, चौथा एक CST को शामिल किया गया है। तो 4 रेल मार्गों को शामिल किया गया है। तो उसमें से कौन कौन है भाई? 4 रेल मार्ग कौन कौन है? नाम तो बता सकते हैं। तो पहला सबसे पहले कौन शामिल किया गया था? 1999 में दार्जिलिंग रेल मार्ग। दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग का चाय फेमस है। दार्जिलिंग रेल मार्ग, दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग, हिमालयन। कब? 1999 में। 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट हो जाएगा कौन? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी कब? 2004 में। शिवाजी वाला कब है? शिवाजी वाला है 2004 में है। चलिए नेक्स्ट में कौन है? फिर है नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन वाला हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन। ये सब चारों को शामिल किया गया है। कब? नीलगिरी माउंटेन कब शामिल किया गया है? तो 2005 में शामिल किया गया। और कालका शिमला रेलवे कब शामिल किया गया है? बोलेगा कालका शिमला रेलवे, तो 2008 मार दीजिएगा, 2008। यही चारों शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक देश में कितने राज्य पूर्ण साक्षर घोषित किए गए हैं? तो मात्र 1 राज्य जो है अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए जा चुके हैं। अब है कि जन योजना किसने तैयार किया? तो जन योजना तैयार किया MN राय ने। MN राय जो हैं जन योजना तैयार किया था। अब बोलेगा इसमें है एक क्या बोलते हैं
सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना कौन तैयार किया है भाई? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब बोलेगा विश्वेश्वरैया एक दिया हुआ है, तो विश्वेश्वरैया जो हैं लिखे हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखे हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखे हैं, जिसमें गांधीवादी योजना का चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना की रही है? तो अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012, 2007 से 2012 तक का जो है कार्यकाल था। अब एक पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष के होकर के नहीं 4 वर्ष का हुआ था, पाँचवीं जो है 5 वर्ष का नहीं हुआ था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना वो रह गया था 4 वर्ष का। कब? 1974 से 78, 1974 से 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निर्धनता माप वाली लकड़वाला समिति अपना रिपोर्ट कब सौंपी? तो निर्धनता माप वाली लकड़वाला समिति अपना रिपोर्ट सौंपा 1993 में। रिपोर्ट सौंपने की बात बोलेगा तो 93 में निर्धनता से। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो निर्धनता माप से है लकड़वाला समिति का। लेकिन बोलेगा कि लकड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1989 में। गठन कब हुआ था? 1989 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो IDBI बैंक का मुख्यालय है इंदौर, स्वच्छ शहर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, तो इंदौर में है IDBI का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब मुंबई में किसका है? तो मुंबई में बहुत सारा का, उसमें से RBI प्रमुख है, SBI है। चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी के वित्त वाले नोट कौन सा था? तो महात्मा गांधी के वित्त नहीं चित्र वाले होना चाहिए, चित्र वाला नोट सबसे पहला कौन था? तो 500 का था। सबसे पहले महात्मा गांधी के वित्त वाला नोट कौन था? 500 का था। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा परेशानी हो गया था उसके लिए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के वित्त वाला नोट कौन था? तो 500 का था। और उसमें से मान लिया जाए कब ये आया था भाई? तो 1987 में आया था। क्षमा चाहते हैं फिर से जो परेशानी आई थी, तो 1987 ईस्वी में पहली बार आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो सोमपाल साहब हैं, सोमपाल। लेकिन पूछेगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2004। एकदम आँख मूंद के नोट कर लीजिए, आँख खोल के नोट करना है, बंद करके नहीं, मतलब 2004 में। चलिए भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण कब हो गया? तो ये हो गया था 1858 में। 1858 में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है बहुत सारा चेंजिंग आया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से मतलब रद्द करके उसको क्या कहते हैं 1858 में ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का चल गया था मामला सब। अब कह रहा है राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा सदस्य बोलेगा तो निर्वाचन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन बोल रहे हैं, लेकिन बोलेगा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन तब आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तब आयरलैंड से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, संसद का जो है विधि ये सब लिया गया है। उसके बाद है USA से क्या लिया गया है? तो USA से भी बहुत सारा मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सब मौलिक मतलब लिया गया है USA से। तो एक दिन इसके लिए कौन सा देश से हमारे संविधान में कौन से पार्ट को जोड़ा गया है वो उसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा।
सारा कन्फ्यूजन उससे दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो निःशुल्क विधि सहायता जो है किस अनुच्छेद में है, तो निःशुल्क विधि सहायता हो जाएगा कौन से अनुच्छेद में, 39 का को। निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 39 का को में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक बोलेगा तो 13 मई 1952, लेकिन बोलेगा कि गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952। पहली बैठक 13 मई, लेकिन गठन 3 अप्रैल 1952। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के कितने राष्ट्रपति भारतीय संसद में बोले हैं। तो कितने राष्ट्रपति बोले हैं नहीं, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति संसद में बोले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति टोटल कितने हैं, 4 हैं जो संसद में बोले हैं। कौन कौन है, बराक ओबामा, लिख लीजिए, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और डी आइजन हार्बर। ये 4 गो हैं जो बोले हैं। तो डी आइजन हार्बर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारे का रंग ताप पर निर्भर करता है। जितना अधिक ताप होगा तारा उतना ज़्यादा चमकेगा, नीला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम रहेगा तो लाल दिखाई देगा। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस में कुल कितने तारे हैं। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सबसे बड़ा तारामंडल एक क्वेश्चन आया सेंट्रोस से, उसमें कुल कितने तारे हैं, तो 94 हैं। पीएच स्केल की खोज किसने किया है। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया है। पीएच स्केल में पोटेंज या पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है। तो दाब बढ़ाएंगे ना तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा गैस विलय होगा। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने किया भाई। तो जीवाणु की खोज एंटवाइन ल्यूवेनहॉक ने किया। इवान बिस्की किसकी खोज किया, विषाणु का। और उसके बाद पास्चर, लुई पास्चर जो है चेचक का टीका का खोज किए और पाश्चुकरण विधि दिए दूध को सुरक्षित रखने के लिए। अब है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। और उसके बाद बोलेगा कि वसा में घुलनशील एक होता है, तो वसा में घुलनशील कौन हो जाएगा, एडेक, ADEK, एडेक। अब है नेक्स्ट कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के राज्यपाल अभी कौन है भाई, फिलहाल में है बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर हैं CM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं। तो गुजरात के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुमंगल पोर्टल कौन सा सरकार लॉन्च किया है। तो सुमंगल पोर्टल जो है कौन सा सरकार लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार लॉन्च किया है। उड़ीसा के CM कौन है, तो हो जाएंगे नवीन पटनायक, और क्या बोलते हैं राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल। IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो IMPS का जो है फुल फॉर्म क्या है बता रहे हैं। IMPS का फुल फॉर्म हो जाएगा, लिख देते हैं, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाथा संवाद 2020 कहाँ हुआ था। तो सागरमाथा संवाद 2020 हुआ था काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की। नेपाल के अभी हाल ही में PM कौन बने हैं, शेर बहादुर देउवा। और राष्ट्रपति कौन है भाई, तो हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। भूटान के कौन है राजा, जिग्मे खेसर, और प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हो जाएगा। चलिए आज का सेट का सारा सॉल्यूशन आपको मिल गया है। आप
खुद भी इसका सॉल्यूशन देख कर के आंसर मिला लीजिए, कितना सही कितना गलत किए हैं, और अपने दोस्तों को साथ PDF और ये सेट को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ पहुंचाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।